दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जनता दल यूनाइटेड पर नजर गड़ाकर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसको तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। उसका पक्का सबूत आज मैं लेकर आया हूं। एक दिन पहले हमने खबर दिखाई और उसके फौरन बाद ही अब खबर आ गई है तकरीबन 20 विधायकों को तोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के 20 विधायकों के अलावा ताबड़तोड़ इस्तीफे भी जेडीयू के अंदर शुरू हो चुके हैं। यह खेल कहां से शुरू हुआ वो पहले मैं आपको बता दूं। जब से निशांत कुमार सक्रिय तौर पर राजनीतिक बयान देने लगे और डिमांड होने लगी कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए और जेडीयू की पतवार संभाले, गोपाल मंडल का बयान, उसके बाद तेजस्वी तेज प्रताप का बयान, चिराग पासवान का बयान, तमाम लोगों के बयान आए तो उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक काम अगस्त के आखिर में या सितंबर की शुरुआत में करती, लेकिन उससे पहले ही अब यह एक्शन लिया जाने लगा है। यानी जेडीयू की खत्म होने की, यानी जेडीयू की टूट की जो खबर आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाई थी उस पर मोहर लगी है। आज की बड़ी और धमाकेदार खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जनता दल यूनाइटेड पर क्या खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कल जब ये खबर दिखाई तो कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों ये कर रही है, जबकि बीजेपी तो सत्ता में है ना। घेर तो लिया ही है, विधानसभा अध्यक्ष इनका, विधान परिषद के सभापति इनके, आरिफ मोहम्मद खान जैसे राज्यपाल इनके, अब तो विधायकों की जो मंत्री हैं इनके, जो विधायक बन गए बीजेपी के, वो भी ज्यादा हैं जेडीयू से। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो बता दूं कि मुख्यमंत्री पद पर नजर है। आप कहेंगे 2005 से लेकर अब तक तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाती रही, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि अभी बीजेपी को मुख्यमंत्री पद चाहिए? ऐसा क्या है? क्या सही नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। सबसे पहले समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ क्या पिछले कुछ सालों में। बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी ने एक टाइम बैरियर, एज बैरियर लगाया कि इतने साल की उम्र के बाद जो संवैधानिक पद है वो छोड़ना होगा। सक्रिय राजनीति इसे इधर अगर आपको रहना है तो संगठन में रहना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस बैरियर को पार करने जा रहे हैं आपके अपने लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ऐसे में वो चाहते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह जब वो बैरियर आए, जब वो छोड़ी जाए पद, उस पद को छोड़ते वक्त ये बताया जाए कि जो अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हर जगह मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिखाया है। यह इतिहास रचने की खेल है। यही वजह है कि जिस एकनाथ शिंदे की वजह से दोबारा से महाराष्ट्र में सत्ता में आए थे, उन्हीं एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर डिप्टी सीएम बना दिया। यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, ये बता दिया। यही नीतीश कुमार को डर है। नीतीश कुमार को हटाकर क्यों अपना मुख्यमंत्री लाना है कि ये बताया जाए कि 2005 से जो मुख्यमंत्री बने रहे अब वो नहीं, हमने हमारे रहते हुए देखिए बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बिहार में बना। ये एक स्पष्ट बात है। इसी के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक देखा जाए कि कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी का जो पद का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं रह पाया। ऐसे में अब क्यों करने की कोशिश हो रही है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज तक की खबर पढ़िए, कल ही खबर दिखाई थी, आज देखिए आज तक छाप रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के एंट्री पर मचा घमासान, बीजेपी जेडीयू में तनातनी। ये जानते हैं नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं, अंटशंट बयान देते हैं। इसे आधार बनाकर आसानी से उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आ जाएंगे तो उनकी अगली दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर होगी, ये जानते हैं। इसीलिए चाहते हैं निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में ना आए। एक बयान मैंने हमेशा पूछता हूं, दिखाइए बीजेपी के किसी नेता का जिसने कहा खुली बाहों से स्वागत है जेडीयू में, आइए निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में। नहीं, बीजेपी का कोई नेता निशांत कुमार का स्वागत नहीं कर रहा। उल्टा ये कोशिश की जा रही है कि रोड़े अटकाए जाएं, निशांत कुमार को आने ना दिया जाए। निशांत कुमार के आने के बाद मोदी शाह का वो सपना कि बिहार में बीजेपी का कोई विधायक मुख्यमंत्री बने, चाहे रबड़ स्टैंप वाला ही हो, लेकिन वो बने, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए निशांत कुमार की मौजूदगी जरूरी नहीं है। अब जब जेडीयू के अंदर से, अब तक तो विपक्षी कह रहे थे, जब जेडीयू और एनडीए वाले भी निशांत कुमार की तारीफ करने लगे और कहने लगे उन्हें आना चाहिए राजनीति में, उसने बीजेपी को बेचैन किया है। तो करने क्या जा रहा है पहले देखिए। बड़ी खबर है एबीपी न्यूज की, जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। अभी अकेले में ही देखिए, आपने देखा ना, कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, एनडीए विस्तार नहीं हुआ, ये किसका था? बीजेपी का विस्तार था। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक और कोई नहीं, किसी पार्टी का नहीं। इनका तो गुलदस्ता है ना बिहार में। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, पार्टी जीतन राम मांझी की, छोटभैया 3-4 और पकड़ रखे हैं। किसी को नहीं, अपने 7 विधायकों को मंत्री बनवाया और उस कोटे को बड़ा कर लिया। कितना? बीजेपी के 21 हो गए और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से सिर्फ 13 मंत्री हैं।
अंदाजा लगाइए, 8 मंत्री इनके ज्यादा है, पहले भी ज्यादा ही थे लेकिन अब और ज्यादा कर लिए इन्होंने। 8 मंत्री ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये क्या चक्रव्यूह मैं समझा रहा हूं। अब इन मंत्रियों के बाद नजर इनकी बीजेपी के विधायकों पर है, क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि निशांत कुमार अब आने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने मन बना लिया, क्योंकि जो सारा खेल मोदी शाह की तरफ से रचा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी और जेडीयू की स्थानीय पार्टी बटी हुई है। मैं बार बार बता रहा हूं, संजय झा का जिक्र मैं बार बार करता हूं। संजय झा की आप पृष्ठभूमि निकाल लीजिए। संजय झा अमित शाह के एक टाइम पर बहुत करीबी रहे हैं, और बार बार बता रहा हूं, ये होता क्या है कि जो पार्टियां होती है ना, आपस में एक दूसरे को भेजती रही हैं। लालू प्रसाद यादव का विरोध किया था रामविलास पासवान ने, राबड़ी देवी की सरकार नहीं बन पाई थी 2005 में। चाहते तो रामविलास पासवान 29 विधायक जो जीते थे उनका साथ देकर 2005 में सरकार बनवा देते, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती, लेकिन नहीं बनवा पाए। उन्होंने नहीं दिया साथ, कहा कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद फिर 2005 के आखिर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए, नवंबर दिसंबर में फिर दोबारा चुनाव हुए, तब से नीतीश कुमार बन रहे हैं। और लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा पहुंचवाया था। तो ये डील चलती रहती है। तो यही खेल है। जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के और खासतौर पर अमित शाह के करीबी को, संजय झा को पहुंचा दिया राज्यसभा। लेकिन जब मनीष वर्मा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने का आया तो दबाव डालकर संजय झा को बनवाया। अब पूरी तरह से संजय झा के कंट्रोल में, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी शाह के कंट्रोल में राष्ट्रीय स्तर की जनता दल यूनाइटेड है। राज्य स्तर पर क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं वहां पर भी कमांड लेनी है। तो कमांड लेने के लिए पहले मंत्री बढ़वाया, मुख्यमंत्री का दबाव है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा वही। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री परेशान कर देगी। तो क्या है कि निशांत कुमार आए उससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए। तो तकरीबन 12 से ज्यादा विधायक इनके संपर्क में है। समझ गए कि इन्हीं मंत्रियों के जरिए किया जाएगा। पढ़ लीजिए, खबर भी है। विस्तार के बाद कैबिनेट में अब कुल 36 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 36 में से बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। जेडीयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं। और इन सब के बीच 12 विधायकों को तोड़ने की खबर भी आ गई। यही नहीं, इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया जेडीयू में। देखिए प्रभात खबर, विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के ये बड़े नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, अब थामेंगे जन स्वराज का हाथ। जरूर प्रशांत कुमार की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, लेकिन हर कोई जानता है कि प्रशांत किशोर किस जगह जाकर बैठे हुए हैं, किनके इशारे पर पार्टी चला रहे हैं, कहां से उन पर पैसा आ रहा है। अभी हाल ही में उनका वैनिटी वैन वाला तमाम चीजें, कहां से फंडिंग हो रही है, किस बंगले में वो रहते हैं, किसकी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वो बीजेपी का सांसद है, ये तमाम चीजें खुलकर आ गई। किसी से छिपा नहीं अब। यानी वो भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पर ही नीतीश पर दबाव बना रहे हैं, आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। तो आखिरकार बीजेपी ने अपने हाथ उसमें नहीं झुलसाए, उन्होंने इन नेताजी को तोड़कर कहां पहुंचा दिया, प्रशांत किशोर की पार्टी में। जरूरत पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल चुनाव में कर लिया जाए। पढ़िए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर हरिकिशोर सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भेजकर सभी दायित्वों से मुक्त करने का आग्रह किया। आज वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रचा, सब कुछ ठीक है, ठीक की, लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि निशांत कुमार की एंट्री हो रही है। अब ये देखना है नीतीश कुमार इसमें से कैसे उभर कर सामने आते हैं। नमस्कार।